वो एमएलए है, कल वो जीता तो वो एमपी बन जाएगा, फिर वो जीता तो वो सीएम बन जाएगा, फिर वो पीएम बन जाएगा। आदर्श शास्त्री जैसा नेता वो फिर बड़ा बन जाएगा। आपको सच में लगता है कि वो नेता बनने लायक है? नेता कौन बनाता है? नेता वो नहीं बनता, नेता हम बनाते हैं, क्योंकि हम फॉलोवर्स होते हैं, हम उन लोगों को पूछकर नेता बनाते हैं। तो वो नेता की डिग्री के लायक ही नहीं है, वो उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। अब उसकी असलियत अब हम सबके सामने है, और बल्कि अब हम सबको लोगों को जाके सच बताना चाहिए कि अब तो हमारे सामने असलियत है कि जब वो इनके साथ नहीं खड़ा हो सका, तो अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वो क्या हमारे साथ खड़ा होगा? अगर आपको अपना नेता चुनना है तो किसी भी कास्ट को देखकर, उसकी बैकग्राउंड को देखकर मत चूज करो। किस पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, कौन है आपकी प्रॉब्लम ज्यादा समझता है, ये देखकर। देश के विकास की बात तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन देश का विकास कहाँ से होगा जब एक एरिया तक हमारा डेवलप नहीं है, जब हमारे पास अच्छे रोड्स नहीं है, जब हमारे पास पानी की पाइपलाइंस अच्छी नहीं है। कौन करेगा? विकलांग को वो है जो और विकलांग अंकल नहीं, विकलांग वो है, आज तक उसने हमें एड्रेस तक नहीं किया। एक लीडर की सबसे बड़ी वो होती है रिकॉग्निशन की वो कैसे अपने लोगों को एड्रेस करता है। आजकल तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐप निकाल दिया है, वो भी एड्रेस कर लेता है। तो क्या आदर्श शास्त्री इतना बड़ा हो गया कि वो एक बार हमें आके देख नहीं सकता कि हम कौन से हाल में रह रहे हैं अपनी गलियों में? किस दिन आके देखा उसने हमें? कहाँ पे उसका ऑफिस है? कभी पूछा उसने कि कौन गली में कूड़ा उठा रहा है, कौन नहीं? कभी गली में कूड़ा उठ रहा है या नहीं? हम तो अंकल को ट्रस्ट कर सकते थे, क्योंकि अंकल हमारी बात पहुंचा देते उस तक, कुछ भी करके करवाते, आज तक भी बहुत काम किया है। अब हम किसको ट्रस्ट करें? कौन सी पार्टी को ट्रस्ट करें? अब आप लोगों के हाथ में है कि आप अपना नेता अपनी खुली आंखों से चुने, ना कि जो आपने अपने विश्वास बनाए हुए हैं कि ये पार्टी अच्छी है, ये इस कास्ट का है तो ये अच्छा है। ऐसे हमें वोट्स नहीं देने, ऐसे कभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। देश की डेवलपमेंट सोचने से पहले हमें अपने एरिया की डेवलपमेंट सोचनी चाहिए, और अब हमें रोज बताना चाहिए कि उसने क्या